Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel. Today we will study about the correct use of some adjectives. Please watch this video completely, and if you like this video then subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive new notification. Okay students, let's start. सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़े के सेंस में होता है तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नंबर का बोध कराने के लिए कुछ, कोई और थोड़े के सेंस में होता है एनी का यूज। जैसे कि एग्जाम्पल में आई हैव सम मिल्क। मिल्क यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले सम का यूज हुआ। ध्यान देना है, सम का यूज जो होना है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। वहां हिंदी में इसका सेंस कुछ और थोड़े के सेंस के लिए होएगा, जबकि एनी का यूज जो होता है वो आगे निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़े के सेंस में होता है। सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराने के लिए कोई, कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। ध्यान रखना, जैसे कि सम में एग्जाम्पल देखें, सम के कुछ। आई हैव सम मिल्क। मिल्क यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी का बोध कराया जा रहा है तो इसलिए सम का यूज करेंगे यहाँ पर कुछ और थोड़े के सेंस में। यू हैव सम मनी। मनी यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर कुछ और थोड़े के सेंस में सम का यूज करेंगे। ऐसे ही एनी में देखें, जबकि एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़े के सेंस में होता है तथा सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराने के लिए कुछ, कोई और थोड़े के सेंस में एनी का यूज होता है। एग्जाम्पल में, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। यहाँ मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एनी का यूज किया क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ सम का यूज किया। तो सम और एनी का यूज सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नंबर का बोध कराने के लिए हो जाता है। आगे देखें, सम और एनी दोनों का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दें। सम और एनी का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, विल यू गिव मी सम सुगर। सुगर यहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर सम का यूज किया। डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, तो यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन है यहाँ तो इसलिए एनी का यूज किया। तो सम और एनी का यूज जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सम और एनी का यूज प्रोनाउंस के रूप में, सर्वनाम के रूप में भी होता है। जैसे कि श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क, तो यहाँ एनी तो एडजेक्टिव है बट नीलू हैज सम। सम यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। तो सम और एनी का यूज प्रोनाउंस के रूप में, एज ए प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीलू हैज सम मिल्क। सम यहाँ एडजेक्टिव है बट श्वेता हैजंट एनी। एनी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट देखते हैं। सम का यूज लगभग, अबाउट के सेंस में भी होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सम का यूज हिंदी में लगभग यानी अबाउट के सेंस में भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में वॉच करें, मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज। मुकेश ने मुझे लगभग 50 रुपीज दिए। तो यहाँ सम का जो सेंस है हिंदी में वो अबाउट के सेंस में है। एनी का यूज नो के बाद नहीं होता, ये बड़ा ध्यान रखना है इस बात का। एनी का यूज नो के बाद नहीं होता है क्योंकि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव हैं, इसलिए दोनों का साथ में यूज नहीं करेंगे। एनी का यूज नो के साथ नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि नो और एनी दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। आई हैव नॉट एनी मनी। आई हैव नॉट
एनी मनी, यानी नोट के साथ एनी का यूज हो सकता है लेकिन नो के साथ एनी का यूज नहीं करना है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, यानी किसी अगर सेंटेंस में कोई एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब है विशेषता बताना, क्वालिफाई, मॉडिफाई करता है, इसलिए नोट एनी का यूज होता है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है इसलिए नोट एनी का यूज होता है, जबकि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, आई हैव नॉट एनी मनी, तो यहां नॉट और एनी, नोट यहाँ एडवर्ब है और एनी यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। आगे देखें, यूज ऑफ मच एंड मैनी, यूज ऑफ मच एंड मैनी, मच और मैनी का कहाँ यूज करना होता है, मच और मैनी का ध्यान देना है। मच का यूज क्वांटिटी का बहुत कराने के लिए बहुत के सेंस में होता है, बहुत हिंदी में दोनों का हिंदी मीन्स होता है, मच और मैनी का दोनों का हिंदी मीन्स होता है बहुत, लेकिन बहुत के लिए मच कब यूज करना है और मैनी कब यूज करना है वो आपको देख यहाँ पर जज करना है। मच का यूज क्वांटिटी का बहुत कराने के लिए बहुत के सेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज, यानी मुझे नहीं मालूम कि उसने अपनी शादी पर कितना पैसा खर्च किया, तो यहां पर मच मनी का यूज किया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और यहां पर बहुत के सेंस में मच का यूज किया गया। हैव यू मच मनी, कि आपके पास बहुत पैसा है, तो यहां पर मच का जो यूज किया गया है बहुत के सेंस में किया गया। जबकि मैनी का यूज नंबर को बहुत कराने के लिए बहुत के सेंस में होता है। भाई मच का यूज, मच का हिंदी भी अर्थ बहुत होता है, मैनी का हिंदी मीन्स भी बहुत होता है, लेकिन मच क्वांटिटी का बहुत कराने के लिए, क्वांटिटी एक्सप्रेस कराने के लिए किया जाता है, मैनी को नंबर एक्सप्रेस कराने के लिए यूज किया जाता है। और ये होता कहाँ है मैनी, प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जबकि मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे कि आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है, प्लुरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले मैनी का यूज किया गया है बहुत के सेंस में। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, यहाँ प्रॉब्लम्स प्लुरल काउंटेबल नाउन्स है, मैनी का यूज किया गया है बहुत के सेंस में। आगे देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का यूज ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। ये किसी भी एग्जाम में जैसे आ सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का यूज ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है। मैनी के स्थान पर ए ग्रेट मैनी ऑफ, या ए गुड मैनी ऑफ, या ए ग्रेट नंबर ऑफ, या ग्रेट नंबर्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या ए लॉट ऑफ, या इनफ ऑफ का यूज होता है मैनी के स्थान पर। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है, अगर ऑब्जेक्ट से पहले यूज होता है तो मैनी के स्थान पर हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, एक्सेट्रा। आगे मच के स्थान पर क्या यूज करेंगे, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनका यूज करेंगे हम, क्योंकि ये सब क्या है, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई नो ए लॉट ऑफ, या ए लार्ज नंबर ऑफ मेन, मैं बहुत अधिक, एक बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को जानता हूं। यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग, यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट प्लस बंडर या डाउट से शुरू हो, स्टार्टिंग किससे हो, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट प्लस बंडर या डाउट से हो, तो इसके बाद इफ और वेदर का यूज हो, और इसके बाद क्या हो, इफ और वेदर का यूज हो, तो मच मैनी का यूज किया जा सकता है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट प्लस बंडर या डाउट से हो और उसके बाद इफ या वेदर का यूज हो रहा हो, तब वहां हम मैनी या मच का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैनी का यूज किया जा सकता है, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है कुछ, कि सब्जेक्ट प्लस बंडर हो या सब्जेक्ट प्लस डाउट हो और उसके बाद इफ या वेदर का यूज हो रखा हो। नेक्स्ट आगे देखें, सो एज टू, सो एज टू और हाउ के बाद मच मैनी का यूज किया जा सकता है। सो एज टू और हाउ के बाद मच मैनी का यूज किया जा सकता है। जैसे कि
देखें, आस्क, ASK है ये, आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो। यहां सो, एज और टू के बाद मैनी का यूज किया जा सकता है। ये तीन चार वर्ड याद रखने हैं, सो, एज, टू और हाउ के बाद मैनी का यूज, मच या मैनी का यूज किया जा सकता है। ईट एज मच केक एज यू लाइक, एज के बाद मच का यूज या मैनी का यूज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में देखें, अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से है कि मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, मच प्लस मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रही हो, या मैनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में अगर हो, तो इस तरह के फ्रेज को मच मैनी का यूज नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। मैनी प्लस प्लुरल अनकाउंटेबल, प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर मच और मैनी का यूज नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जा सकता है। यहां मैनी जो है स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, तो यहां मनी को क्वालिफाई कर रहा है क्या, मच। तो ध्यान देना है, मच के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या मैनी के बाद प्लुरल अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में अगर हो, तो इस तरह के फ्रेज को मच मैनी का यूज नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ आपके लिए जो है बहुत या अनेक के सेंस में हम इन वर्ड्स का यूज, इन फ्रेज का यूज कर सकते हैं, ये कुछ मैंने आपको फ्रेज लिखी है यहाँ। इन फ्रेज का जो है हम यूज कर सकते हैं अनेक या बहुत के सेंस में, लेकिन संख्या का बोध कराने के लिए, किसका, नंबर का बोध कराने के लिए प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं हम इनका, इन फ्रेज का यूज। कौन कौन सी फ्रेज है, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, या नंबरस या इनफ ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ। ये वे फ्रेज हैं जो हम हिंदी में अनेक या बहुत के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। आगे ये कुछ ऐसी फ्रेज हैं जैसे कि ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या ए लॉट ऑफ, या इनफ ऑफ। ये ऐसी फ्रेज, इनका जो, इन फ्रेज का जो यूज है वो भी बहुत के सेंस में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जैसे कि इन दोनों एग्जाम्पल में हम देखें, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स जो है प्लुरल काउंटेबल नाउन्स हैं, इनसे पहले इस फ्रेज का यूज किया हमने, ए लार्ज नंबर ऑफ। ऐसी ए गुड डील ऑफ मनी, मनी यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए गुड डील ऑफ बहुत के सेंस में या अनेक के सेंस में यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ इस वीडियो में जो है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव थे। एडजेक्टिव के कुछ आगे नेक्स्ट वीडियो में हम रूल को वॉच करेंगे। ये रूल्स आपके सभी तरह के, ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आप चाहे एसएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, या एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, या आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, या आप टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कुछ रूल्स यहाँ पर पुटअप किए हैं आपके सामने। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और अगर आपको जो है चैनल, यानी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।